हेलो दोस्तों, क्या आपने भी नोटिस किया है कि 30 साल के बाद अचानक से पेट बढ़ने लगना, वजन बढ़ने लगना, ऐसा क्यों हो जाता है? क्या होता है ऐसा 30 के बाद? और सबसे बड़ी बात कि इसको ठीक कैसे करें, क्योंकि 30 के बाद जिंदगी खत्म तो नहीं हो जाती या स्लो तो नहीं होनी चाहिए। जिम्मेदारियां होती हैं, लाइफ में बहुत सारे गोल अचीव करने होते हैं, तो हम अपने बॉडी को फिट कैसे रखें, आइए सीखते हैं आज के स्पेशल एपिसोड में। वेलकम टू प्रेरणा's डाइट क्लिनिक। मैं हूं आपकी फिटनेस फ्रेंड प्रेरणा और आज मैं आपको डाइट एंड लाइफस्टाइल के हैक्स के बारे में सिखाऊंगी कि आपकी कौन सी आदतें आपको 30 के बाद वेट गेन दे रही हैं। उन आदतों को कैसे ठीक करें, कुछ मोटिवेशन भी तो मिलना चाहिए, कुछ इंसाइट भी तो होनी चाहिए, तो इस वीडियो को पूरा देखें। और हाँ, आपके जो भी फ्रेंड सर्कल है, आपके फैमिली में जो भी 30 प्लस है और वेट गेन हो रहा है उनके वीडियो आप जरूर शेयर कर सकते हैं, क्योंकि जिनकी हम फिक्र करते हैं उनको हम हेल्दी देखना चाहते हैं। सबसे पहले रीजन नंबर 1, 30 के बाद हार्मोन्स में होने वाले चेंजेस। 30 के बाद बॉडी के जो हार्मोन्स हैं, पुरुषों में टेस्टोस्टेरोन है और महिलाओं में मेनली एस्ट्रोजन, ये थोड़ा कम होने लग जाता है। एक शिफ्ट आता है 30 के बाद मेन हार्मोन्स में, जिससे क्या होता है, आपका मेटाबॉलिज्म थोड़ा स्लो होने लग जाता है, आपके बॉडी में फैट स्टोरेज बढ़ने लग जाता है और मसल मास जो है थोड़ा कम होने लग जाता है। तो इसके लिए आपको क्या करना है, हार्मोन्स में शिफ्ट बहुत तेजी से या बहुत गड़बड़ तरीके से ना आए, इसके लिए आपको फिट रहना है, आपको थोड़ा पैदल चलना है। आप अश्वगंधा ले सकते हैं, क्योंकि हार्मोन्स में जो शिफ्ट आता है कई बार ये तनाव से प्रेरित होता है, तो आप अश्वगंधा कैप्सूल ले सकते हैं। और कुछ सेफ चीजें जो आपके लिए उपयुक्त हैं वो नीचे लिंक में दे रखी हैं, आप उन्हें खरीद सकते हैं और यूज कर सकते हैं। रीजन नंबर 2, स्लो मेटाबॉलिज्म और सेडेंटरी लाइफ। आजकल हर काम डिजिटल हो गया है, तो ऐसे में ऑफिस वर्क करना, भागती दौड़ती जिंदगी जीना, इसमें हम फिजिकली कम एक्टिव रहते हैं। मेंटली तो हम बहुत एक्टिव रहते हैं, लेकिन फिजिकल एक्टिविटी कम हो जाती है। तो सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से हमारा फैट बढ़ने लग जाता है, हमारा मोटापा बढ़ने लग जाता है। सेडेंटरी होने से हमारी बेसल मेटाबॉलिक रेट भी कम होने लग जाती है, जिससे कैलोरीज बर्न होने की स्पीड कम हो जाती है। तो क्या करना है, एक ही मूल मंत्र है कि हर दिन थोड़ा पैदल चलें, सीढ़ियाँ चढ़ के या सीढ़ियाँ उतर के, हर चीज़ को थोड़ा सा मशीनों की बजाय फिजिकली करने की कोशिश करें। दूध लेने जाना है, घर के बाहर शॉप पे जाना है, तो थोड़ा पैदल चले जाएं, थोड़ा वॉक कर लें। फ़ोन पे ही बात कर रहे हैं, कोई कॉल ही अटेंड कर रहे हैं, तो हम थोड़ा वॉक करते करते उसको कर सकते हैं। तो थोड़ा चलने की आदत तो हम डाल ही सकते हैं अपने बॉडी को अच्छा रखने के लिए। लेकिन हर किसी के बॉडी में अलग अलग फैक्टर डोमिनेट करता है, एक ही चीज़ हर किसी पे लागू नहीं होती। तो आप इस पूरे वीडियो को देख के समझे कि आपकी बॉडी पर कौन सा फैक्टर असर कर रहा है और उसका समाधान पा लीजिए। कई बार हम तनाव में होते हैं और इमोशनल ईटिंग करते हैं, भूख नहीं होती, लेकिन हमारे इमोशंस जो होते हैं उनको ठीक रखने के लिए हम खाते हैं, कुछ ना कुछ खाते हैं। सच्चाई ये है कि 30s में जिंदगी में प्रेशर बढ़ता है, जॉब, शादी, बच्चे, रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर लेना है, गाड़ी लेनी है, सपने पूरे करने हैं, इस तरह से आप प्रेशर में होते हैं। और ये सारे रीजन इमोशनल ईटिंग और कॉर्टिसोल दोनों को बढ़ाते हैं। मूड को थोड़ा सा पैम्पर करने के लिए हम मूड को अच्छा करने वाली चीजें खा लेते हैं, पर शायद वो सेहत के लिए इतनी अच्छी नहीं होती। तो जंक की क्रेविंग हमको होती है, कैफीन की क्रेविंग होती है, एनर्जी ड्रिंक्स की क्रेविंग होती है। इससे क्या होता है, पेट पर चर्बी जमा होती है, क्योंकि शरीर का बीच का हिस्सा जो होता है वो सबसे सेफ होता है, चर्बी को वहां से कोई ज्यादा नहीं छेड़ता। तो चर्बी, फैट बेली पर इकट्ठा होने लग जाता है। कई बार स्लीप डिस्टर्बेंसेस होती हैं, जिनके बच्चे छोटे हैं या जिनकी जिम्मेदारियां बहुत ज़्यादा, लेट नाइट सोना, जल्दी उठना, भागते रहना, नींद पूरी ना होना, तो कम नींद अगर आप लेंगे, स्लीप डिस्टर्ब रहेगा, तो फैट बर्निंग का जो प्रोसेस है वो बिगड़ जाएगा, तो फैट बर्न ही नहीं हो पाएगा और फैट जमता जाएगा। तो फैट बर्निंग के लिए आप क्या कर सकते हो, एडिशनल किक देना है अपनी बॉडी को कि वो फैट बर्न कर सके अपनी लाइफस्टाइल के चेंजेस के साथ। तो आप आंवले का जूस या स्लिम जूस ले सकते हो, जिसमें वो सारे इंग्रेडिएंट्स हैं जो फैट को बर्न करते हैं। रीजन नंबर 4, और ये बहुत ज्यादा लोगों की प्रॉब्लम है, हर क्लास के लोगों की प्रॉब्लम है, लो प्रोटीन डाइट। प्रोटीन लो होते ही कार्ब्स बढ़ जाते हैं, क्योंकि पेट भरने के लिए हम तो खाएंगे, और अगर आपने प्रोटीन नहीं डाला है तो तृप्ति के लिए आप काफी सारा कार्ब्स खाएंगे। तो प्रोटीन बढ़ाएं, दालें जरूर खाएं, हर दिन दाल खानी है या बीन्स खाने हैं आपको। प्रोटीन सोर्सेज लेने हैं, एग, चिकन, जो भी प्रोटीन सोर्सेज आप ले सकते हो, डेयरी प्रोडक्ट्स, इनको आपको लेना ही है। प्रोटीन बढ़ाएं, फाइबर बढ़ाएं, व्हाइट राइस, पराठा, ब्रेड्स, इनको आप कंबाइन कर सकते हो ज्यादा मात्रा में प्रोटीन से। देखिए, प्रोटीन कम लेने से 3 नुकसान है आपको। एक तो आपका फैट बर्निंग स्लो हो जाता है, प्रोटीन कम लोगे, मेटाबॉलिज्म पे असर पड़ेगा, फैट बर्निंग स्लो हो जाएगा।
दूसरा, मसल मास घटने लगे। अब प्रोटीन ही नहीं ले रहे हैं तो मसल मास तो डेफिनेटली कम होने लग जाएगा। एंड तीसरा, क्रेविंग्स बढ़ेंगी। क्रेविंग्स उन लोगों को ज़्यादा होती हैं जो प्रोटीन अपनी डाइट में कम खाते हैं। ट्राई करें, ये एक मूल मंत्र हो सकता है बहुत सारे हमारे ऑडियंस के लिए कि डाइट में प्रोटीन बढ़ाएं, आपको क्रेविंग आएगी ही नहीं। इसके लिए आप प्लांट बेस्ड प्रोटीन ड्रिंक भी ले सकते हो। पांचवा रीजन है आपके गट में बैठे हुए माइक्रोबायोम्स। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है ना, गट माइक्रोबायोटा जो है वो कमज़ोर होने लगता है और हमारी आदतें या लाइफस्टाइल ही तो इसे कमज़ोर करती है। लेकिन अगर ये कमज़ोर हो जाए तो अब करें क्या? ठीक कैसे करें इसको? हमें तो समाधान पे पहुंचना है। तो अगर कॉन्स्टिपेशन है, डाइजेशन स्लो है, एसिडिटी, गैस ब्लोटिंग है, तो समझ जाओ कि आपका जो रीजन है वो है गट। तो हमें टॉक्सिन बिल्डअप नहीं होने देना है। उसके लिए क्या करना है? उसके लिए हर दिन एक प्रोबायोटिक ड्रिंक लेना है, जैसे कि छाछ, उसमें आप त्रिफला मिलाइए, त्रिफला चूर्ण मिला लीजिए और हर रात को आप इसे ले सकते हैं। पानी के साथ भी त्रिफला ले सकते हैं, छाछ को दिन में भागे टाइम पर भी आप ले सकते हैं। घर के फर्मेंटेड फूड खाइए, आपके गट को धीरे धीरे करके मजबूत बनाते जाएंगे। अब कुछ आयुर्वेदिक डाइट टिप्स समझ लेते हैं जो कि 30s के बाद फैट को कम करने में हेल्पफुल है। सुबह सुबह उठकर थोड़ा पानी पीना है। अब उस पानी में कुछ मिलाना है अगर तो आप नींबू का रस मिला सकते हो, आंवले का रस मिला सकते हो, चुटकी भर हल्दी और काले मिर्च का पाउडर मिला सकते हो। हर दिन आपको 1 चम्मच या तो भुना हुआ तिल पीस के रखा हुआ अपने खाना खाने के बाद खाना है। 1 चम्मच भुना हुआ फ्लैक्सीड भी आप अपने ओट मील में, स्मूदी में, चपाती में जैसे डो लगा रहे हो तो उसमें आप डाल सकते हो। पर पर्सन 1 टीस्पून होना चाहिए। सूखा नारियल, खोपरा थोड़ा सा आप मंचिंग के लिए रख सकते हो, ये आपको तृप्त करता है और इसमें हेल्दी फैट भी होते हैं। आपको डिनर अर्ली करना है 8 बजे से पहले। 7 से 8 घंटे की अच्छी नींद आपको लेनी है और हर मील में एक प्रोटीन सोर्स होना चाहिए। दालें हो, बीन्स हो, प्रोटीन हो, टोफू हो, कोई भी चीज, स्प्राउट हो, आप कई चीजें आप कर सकते हैं और हर मील में एक प्रोटीन सोर्स जरूर रखिए। सो फ्रेंड्स, हमने जाना कि 30s के बाद लाइफस्टाइल में ऐसे क्या चेंजेस करने। सिंपल, इजी टू डू चेंजेस आपको बताए हैं, आप कर सकते हैं। थोड़ा मोरल हाई रखेंगे तो जिंदगी बड़ी खूबसूरत हो जाएगी। मैं आप सभी को हेल्दी देखना चाहती हूँ, फिट देखना चाहती हूँ, इसलिए आप इन चीजों को अपने जीवन में अपनाएं, हेल्दी रहें। स्टे ट्यून्ड विद अस। थैंक यू।